तारीख 19 मई, ईरान अजरबैजान का बॉर्डर। ठंड का मौसम, घना कोहरा और घने जंगल से घिरे पहाड़ और एक हेलीकॉप्टर की तलाश। ये काम बिल्कुल वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने का। 20 घंटे बाद तलाश पूरी हुई और आशंकाओं के बादल छट गए। ईरान की मीडिया ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। रविवार को जब राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब ईरान ने उससे संपर्क किया और मदद मांगी थी। ये कहना है अमेरिकी विदेश विभाग का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन मदद नहीं की गई। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान का कूटनीतिक संबंध नहीं रहा है। बावजूद इसके जब रविवार को हादसा हुआ तो ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान सरकार ने हमसे सहायता मांगी थी। हमने कहा कि हम मदद करने को राजी है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी सरकार की ऐसी मदद को तैयार रहते हैं। आखिरकार लॉजिस्टिक कारणों से हम मांगी गई मदद करने में असमर्थ थे। मिलर ने इस बारे में और अधिक बात करने या ये बताने से इनकार कर दिया कि दोनों देशों के बीच कैसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि ईरान रईसी के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए तत्काल मदद मांग रहा था। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति रईसी के साथ ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन समेत 9 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों ने दुख प्रकट किया। वहीं अमेरिका ने भी संवेदना जताई। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा, जैसा कि ईरान ने एक नए राष्ट्रपति को चुन लिया है, हम ईरानी लोगों, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की खातिर अपना समर्थन देते हैं। ये रईसी को समर्थन देना नहीं है, जिन्होंने एक जज रहते हुए राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में मुख्य भूमिका निभाई और जिन्होंने महिलाओं को विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथ कई लोगों के खूनों से सने थे। रईसी जघन्य दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार थे। किसी भी अन्य मामले की तरह हम निश्चित रूप से जीवन के नुकसान पर खेद जताते हैं और उचित रूप से आधिकारिक संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उन आशंकाओं से भी साफ इनकार कर दिया जिसमें इस हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा था। ईरान अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल दोनों का ही कट्टर दुश्मन माना जाता है। दोनों ही देश ईरान को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे में जब रईसी की मौत हुई तब कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई, जिसमें कहा गया कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे इजराइल या अमेरिका हो सकता है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमेरिका की उस दुर्घटना में कोई भूमिका नहीं थी। ये एक स्पष्ट और सरल तथ्य है। कई चीजें हो सकती है, जैसे हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाना, पायलट की गलती या फिर कुछ और। रईसी रविवार को अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, तभी अजरबैजान के पास पहाड़ी जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ईरान में ये बड़ी दुर्घटना अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर ओमान में हुई शांति वार्ता के बाद हुई है। ईरान और इजराइल के बीच कुछ समय पहले हुई झड़प के बाद ये वार्ता आयोजित की गई थी, जिससे क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस वार्ता के बाद रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।